हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स जितने भी हैं सबको कोटि कोटि नमन। और सबके लिए मैं महादेव शंकर से आराधना करता हूं कि आप लोग सुखी संपन्न बाल बच्चे सपरिवार रहें। मैं आज फिर मैथिली ठाकुर का अभी तक मैंने अपलोड वीडियो नहीं डाला है। हालांकि ये विद्यापति के जोड़ के तो नहीं है, लेकिन उदीतमान सूरज इसको कहा जा सकता है। इनको भी प्रधानमंत्री के हाथों कुछ पुरस्कार वगैरह मिला है, प्राप्त की है, इन्होंने पढ़ी लिखी है। ये दिल्ली में पढ़ती थी। इनके पिताजी इनको शुरू से ही हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत के बारे में, तबला हारमोनियम का प्रशिक्षण इन्हें दिलाए। अजी भी अपना एक बढ़ते मुकाम पर हैं। विद्यापति जी तो हमारे 14वीं शताब्दी के बहुत पुराने प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। और ये मैथिली ठाकुर अभी यंग युवा उदीतमान सूरज, उगता हुआ सूरज, खिलता हुआ कमल जो कही हमारे बीच में मौजूद हैं। एक युवा लड़की जिसका संगीत मैंने सुना, उनका गला भी बहुत अच्छा है और अपने संगीत से बहुत सारे अपने प्रेमी शुभचिंतक फॉलोवर्स बनाए हुए हैं। हमारे दर्शक बंधु से निवेदन है कि जो भी इस वीडियो पर पहली बार आए होंगे, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया करके सब्सक्राइब कर देने का कष्ट करेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आप लोग हमसे ज़्यादा आप लोग खुद सोचते समझते हैं। मेरी वही संपत्ति है, इसलिए आप लोग से निवेदन है कम से कम सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें। कमेंट भी इच्छा हो करने का तो करें, को अच्छा लगे तो शेयर भी करें। ये मैथिली ठाकुर का जो कविता है, जो संगीत है, ये रामचंद्र जी के बारे में लिखे गए हैं। मैं इनका उनके शब्दों के साथ साथ हिंदी में भी वर्णन करते जा रहा हूं, क्योंकि कविता के रूप में लिखे गए छंद अलंकार सभी लोगों को आसानी पूर्वक समझ में नहीं आती है। इसलिए मैं इनका हिंदी के साथ साथ इनके पद का भी बारे में उच्चारण करूंगा, आप लोग सुने। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। वो कहती है कि आज मिथिला नगर जो है पूरी तरह से खुशहाल है। चार भाई दशरथ जी के चारों लड़के मौजूद हैं। चारों में सबसे बड़का दुल्हा जो है बहुत कमाल का है, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। शीश मणि मोरिया कुंडल सोहे काना, शीश मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी कजरारी जुलमी नयन, कारी कारी कजरारी जुलमी नयन। अपने गीत में कहते हैं कि वो अपने सिर पर
मणि धारण क्या हुआ, मोर पिन्हे हुए हैं और कानों में कुंडल शोभायमान हो रहा है। सांवले वरण के रामचंद्र जी थे। कहता है कारी कारी कजरारी जुल्मी नैना, यानी श्यामल बदन पर तिरछी नजर की वार से घायल मिथिला नगरी के जितने भी सखी लोग हैं सभी अचंभित हैं उनको देख करके, उनकी सुंदरता का वर्णन देख करके। तुलसीदास जी भी उनके सुंदरता के बारे में बहुत कुछ लिखे हैं। जब शिव धनुष स्वयंवर हो रहा था तो जब रामचंद्र जी उठे थे तो लिखे थे, उदित उदय गिरी मंच परो, रघुबर बाल पतंग अभिक्षे संत सरोजरो, हरख ही लोचन प्रेम। तो कमाल का तो आदमी था ही। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया रे, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया रे, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। कहता सिर पर जो है लाल चंदन बहुत इनको सुशोभित हो रहा है। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, अखिया न देखनी सुनली न कान है। कहता श्यामल बदन गोरे गोरे ये जोड़ी राम लक्ष्मण मैंने अपने आंखों से तो देखा भी नहीं था, न मैंने सुना था ऐसा, लेकिन आज मिथिला नगरिया में इनके आगमन से सारे मिथिला नगरी निहाल हो गए। सीता जी गोरी, सीता मैया गोरी, रामचंद्र जी तो श्यामल ही थे। उनके भी जोड़ी के बारे में बोला जाए तो वो भी जोड़ी महान कीर्ति को कायम बनाए हुए हैं। जुगे जुगे जीवा जोड़ी, जुगे जुगे जुड़ो, जुगे जुगे जीवा जोड़ी, बेमिसाल सखिया रे, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन याजू मगन धरतिया, गगन मगन याजू मगन धरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया। कहता है धरती और आसमान
सब मगन है इस दुल्हा जी के सांवरी श्यामल सूरत को देखकर। बाल वृद्ध नर नारी, बाल वृद्ध नर नारी, सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया रे। कहता बच्चे बूढ़े औरत मर्द सभी मगन हैं, खुशहाल हैं, और उनके रूप रंग चेहरा, उनकी सूरत और उनकी सुंदरता की महिमा का बखान करते हैं। जेकरा लागी जोगी मुनि जप तप कैले, से मोरा मिथिला में पाहुन बन के आइले। जेकरा लागी जोगी मुनि जप तप कैले, से मोरा मिथिला में पाहुन बन के आइले। कहता है कि जिनको पाने के लिए पूरा संसार के लोग, ऋषि मुनि, जितने भी बड़े बड़े तपस्वी, सब उनको पाने के लिए, देखने के लिए त्राहिमाम है। आज वही हमारे मिथिला नगरी में दुल्हा बन के पधारे हैं। कितनी सौभाग्य की बात है मिथिला नगरी का, जो भगवान चलकर के खुद दुल्हा बन के सीता मैया जनक जी के घर पर पधारे हैं, और पूरा जनकपुर, पूरा मिथिला नगरी उसके आने से एकदम उदितमान सूरज की तरह चमकता हुआ चेहरा सबको शोभायमान अच्छा लग रहा। लोग अच्छा दुल्हा पाने के लिए बहुत सारे तप करते हैं। यहाँ तो खुद भगवान ही पधार गए हैं, तो स्वाभाविक है। छोटे मोटे नेता आते हैं तो उतनी भीड़ लग जाती है, और बड़े नेता आ जाते हैं किसी के दरवाजे पर तो उसकी चर्चा ही बहुत दिन तक होती है। आज लोढ़ा से दाई इनके गाल सखिया रे, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया रे। भाई, शादी विवाह में बहुत तरह की परंपरागत गीत और विधि विधान होते हैं, जिनको पूरा किया जाता है। जब दुल्हा किसी के दरवाजे पर बारात लेके जाते हैं तो उनकी गाल सगाई पत्थर लोढ़ी से ही होता है, पान से होता है। तो ये तो उनके विधि के बारे में है। तो चलिए, मैं दर्शक बंधु से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं गायक नहीं हूं। मैं भी एक प्रकार से लेखक, कविता, संगीत लिखता हूं, लेकिन मैं गायक नहीं हूं। मैं लिखता हूं, लेकिन ये वीडियो बनाता हूं तो फिर कुछ अपनी आवाज में गा देता हूं, लेकिन मैं गायक हूं नहीं। मैथिली ठाकुर गायकी खुद अपना करते हैं, वे अच्छा गाते हैं। मैं उनके तरह तो गा भी नहीं सकता, लेकिन उनकी बातों को मैंने आप लोग सबके सामने हिंदी और उनके कविता संगीत का जो भाव है आप लोगों के सामने रखा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है यही कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। आप लोग से अनुरोध है, क्योंकि अब अंतिम चरण चल रहा है। आप लोग थोड़ा सहयोग करें, आप लोग से यही निवेदन है। मैं आप लोगों की अच्छी शुभकामना के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।